नमस्कार, वंदे मातरम। आज की व्यवस्था देख करके, आज लोगों की दिनचर्या देख करके, आम व्यक्ति की हालत देख करके बहुत ही दुख अनुभव होता है। और दुख का मूल कारण ये है हमारी अज्ञानता। मित्रों, आज दिखावे ने हमें किस कदर ले आकर के छोड़ दिया है, किस मोड़ पर ला करके छोड़ दिया है। मैं आज विशेष तौर पर लोगों के साथ साथ सरकार से कुछ मांगना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में किस तरह से माफिया गिरोह ने कब्जा कर लिया है। शिक्षा की हालत ये है कि आम जो टैलेंटेड बच्चा है वो आज अपनी उच्च शिक्षा के लिए कैसे तरस रहा है, किस तरह से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई जाए, ये आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो चुका है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, आप देखिए किस तरह से लुटेरा वर्ग आज आम जनता को लूट करके तिजोरी भर रहा है और वो तिजोरी उसके भी किसी काम नहीं आ रही। आज देश की पॉपुलेशन का 5 या 6% आबादी हर साल अपने जीवन यापन की जो प्रक्रिया होती है उससे बिलो स्टैंडर्ड, उससे नीचे चला जाता है। और इसके दो मुख्य कारण हो चुके हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। मोदी जी, आपसे मेरा एक अनुरोध है, सुधार करने में वर्षों लगेंगे और जब सुधार होगा उस वक्त तक हो सकता है एक पीढ़ी भी बीत जाए। मेरा अनुरोध है जनता से भी, सरकार से भी, और ये काम सिर्फ मोदी जी के राज में हो सकता है कि मोदी जी परिवर्तन करना पड़ेगा, सुधार नहीं, परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन शैली के अंदर सुधार नहीं आ सकता। विदेशी कर्जों से आज हो सकता है कुछ आप दिखावे के लिए अपना रिकॉर्ड में कुछ आप बढ़ोतरी दिखा सकते हैं, लेकिन यदि देश का विकास करना है तो आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। अपने संसाधनों से विकास करना पड़ेगा। हम सभी देशवासियों को एक होकर के आज देश के जो उज्जवल नेतृत्व है उसके साथ लग करके हमें देश के लिए काम करना पड़ेगा। मोदी जी, कुछ बुराई भी है हमारे यहाँ पर। एक बुराई सभ्य समाज के अंदर जिसके लिए मैं विशेष तौर पर चिंतित रहता हूँ। हर एक शहरों के अंदर रेड लाइट कस्बे, भिंडी बाजार खुले हुए हैं। देखिए वहाँ पर किस प्रकार से मासूम और बेसहारा बच्चियाँ वहाँ पर जा कर के किस प्रकार से अपना शोषण करवाती हैं। आज आज़ादी के 72-75 साल के बाद भी यदि हमें हमारे समाज के अंदर आज इस प्रकार की कुप्रथा है तो उस कुप्रथा को दूर करने का प्रयास करें। मित्रों, मेरी इस बात को इतना फैलाने की कोशिश करो ताकि ये बात सरकार के जहन तक पहुँचे। आज जितनी भी व्यवस्था फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है, उस अव्यवस्था का मूल कारण देख करके जिस तरह से धारा 370 ख़त्म की गई थी, जिस तरह से 3 तलाक का कानून पास किया गया था, ठीक उसी प्रकार से एक सख्त कानून पास करके आज उन बच्चियों के जीवन को बचाया जा सकता है। जो लोग अपनी विकृत मानसिकता के शिकार हैं, जो बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं, उसके अंदर ये नहीं देखा जाए कि वो बालिग है या नाबालिग है। ऐसा कानून पास किया जाए ताकि आने वाली उनकी पीढ़ियाँ और उनके रहने वाले उनके परिवार के लोग
इतनी बुरी तरह से सबक सीखें कि आगे करने की हिम्मत ना करें कोई भी इस किस्म का कार्य। तो ये जो मेरी मतलब मान्यता है कि आप सुधार की बजाय परिवर्तन के अंदर विश्वास रखिए। समाज को चाहिए कि हमारी जो भी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो जाति प्रथा है, चाहे वो समाज का विभाजन है, चाहे वो अन्य कोई किसी प्रकार की कुव्यवस्था बैठती है, उन सब से बाहर निकलें, छुआछूत से दूर रहें, समान समाज का निर्माण करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पेट भरने के लिए सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि सबको समान शिक्षा दे, मुफ्त शिक्षा दे, सबको समान स्वास्थ्य का लाभ दे, मुफ्त स्वास्थ्य का लाभ दे। और यदि इनमें परिवर्तन नहीं किया गया तो जितना भी हम सुधार करते हैं उसके दुष्परिणाम जो साथ साथ आने लग रहे हैं वो ऐसे ही आते रहेंगे। सुधार करते रहेंगे, विकृत व्यवस्थाएं आती रहेंगी। मेरा फिर आपसे भी और सरकार से भी अनुरोध है कि इन कुव्यवस्थाओं को, कुप्रथाओं को, गंदी प्रथाओं को दूर करें, समाज के अंदर वैमनस्य दूर करें। आप एक बात देखिए, हमारे देश के अंदर कुछ कट्टरपंथी लोग किस तरह से दूसरों को दबा रहे हैं। क्या कभी उन कट्टरपंथियों ने सोचा है कि बाकी का समाज भी यदि इसी तरह से तुम्हारी तरह से हो गया तो फिर आपका परिणाम क्या निकलेगा? देश के संविधान के अंदर विश्वास रखिए। आपकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे वो सिख धर्म की हो, चाहे वो ईसाई धर्म की हो, चाहे वो मुसलमान धर्म की हो, वो अपने घरों तक सीमित रखिए। आप समाज के ऊपर थोपने की प्रक्रिया कर रहे हैं, हर रोज़ देश को विभाजन करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है फिर सरकार से, खास करके मोदी जी से, मोदी जी इनको सख्ती से निपट करके इनको सख्ती से निपटा जाए और इनके साथ में वही व्यवहार किया जाए जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाता है। किसी प्रकार की छूट इन लोगों को ना दी जाए। देश को तोड़ने का अधिकार किसी का नहीं है। देश की माँ, हमारी माँ के सीने के ऊपर किसी को काटने का या मिल चलाने का अधिकार नहीं है कि उनका सीना चीर दिया जाए। आज फिर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बहन, बेटियाँ, बच्चियों का सम्मान करना सीखो, अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखो, कुप्रथाओं को दूर करो। कुप्रथाएं समाज के लिए कलंक होती हैं। छुआछूत से दूर हटो, समाज को बराबर का सम व्यवस्था के अंदर पैदा करने की कोशिश करो। यही आपसे अनुरोध करता हूँ। देश के लिए कुर्बानी की आवश्यकता होती है और कुर्बानी के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश आपका भी है, देश हमारा भी है, देश सबका है। जिनका देश होता है वो देश हमारे लिए घर होता है, उस घर को बचाए रखिए। ये आपकी समृद्ध परंपरा है। एहसान मानता हूँ मैं अपने उन पूर्वजों का जिन्होंने मुगलों की इतनी बड़ी आतताई नीतियों के बावजूद भी आपको आज हिंदू, जैन, सिख बनाए रखा है, बौद्ध बनाए रखा है। आप देखिए इतना बड़ा जब अत्याचार होता है और उसके बावजूद भी जो हमारे पूर्वज हमें वो समृद्ध परंपरा दे करके जाते हैं, तो उस अपनी पीढ़ियों का कभी एहसान फरामोश होना नहीं चाहिए। उनका फिर मैं नमन करता हूँ, उन पीढ़ियों, अपने पूर्वजों का जिन्होंने हमें वो समृद्ध परंपरा दी है, जिसके अंदर मानवता के साथ साथ जीवों के ऊपर दया करना सिखाया है। तो जीवों के ऊपर भी दया कीजिए, समाज के ऊपर भी दया कीजिए। जो अपना भाई कोई पीछे रहा हुआ है उसकी टांग खींचने की बजाय उसकी मदद कीजिए। अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। जब आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो देश अपने आप समृद्ध होगा। फिर मैं आपको करता हूँ वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।